नमस्कार दोस्तों अपनी एक सीरीज चल रही है सोना के लिए। और सोना की ये सीरीज एपिसोड नंबर 2 है। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं गुड़गांव दीनदयाल फ्लोर वर्सेस सोना दीनदयाल फ्लोर्स के बारे में कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट या अपने रहने का फ्लोर लेना चाहिए, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर मिल सकती है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये हमारी सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। और इस एपिसोड में हम फ्लोर कंपेयर करेंगे गुड़गांव वर्सेस सोना। एपिसोड नंबर 1 में हमने सोना की कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप सोना की कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और आप ये भी समझ पाएंगे कि सच में क्या सोना लेने लायक है या नहीं है। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीनदयाल के फ्लोर के बारे में, क्योंकि हम हुड्डा के फ्लोर को बिल्कुल साइड कर देते हैं, क्योंकि कंपेयर तभी बनता है कि सेम चीजें दोनों जगह हों। क्योंकि अगर मैंने हुड्डा सेक्टर को भी लाना शुरू कर दिया ना, तो सोना के अंदर तो हुड्डा सेक्टर है ही नहीं, क्योंकि वहां पे दीनदयाल के फ्लोर हैं जो कि छोटे प्लॉट साइज के ऊपर फ्लोर बनते हैं। अगर हुड्डा के सेक्टर की बात करें तो हुड्डा के अंदर आपको मल्टीपल साइज के अंदर मल्टीपल फ्लोर देखने को मिल जाएंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन तो मैं हुड्डा का फ्लोर ही ले लेता हूँ। बहुत सारी डिस्कशन है जो हमें इसके अंदर मैच। तो सबसे पहले हम एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं गुड़गांव वर्सेस सोना। ठीक है, गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली ब्राउन के ऊपर आ रहा है, ग्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। यानी दो तरीके की डेवलपमेंट होती है, एक होती है ग्रीन डेवलपमेंट, एक होती है ब्राउन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट वो जिसको नए तरीके से बनाया जाए, ब्राउन डेवलपमेंट वो जो ऑलरेडी बना हुआ हो उसके ऊपर फिर कुछ नया इंप्लीमेंट किया जाए या उसको तोड़ के बनाया जाए, उसको बोलते हैं ब्राउन डेवलपमेंट। तो गुड़गांव के अंदर मोस्टली ब्राउन डेवलपमेंट बच रही है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर लैंड पार्सल नहीं बचा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीटली बन चुका है। एचपीआर रोड रीवैम्प होना है, क्योंकि वो उसके ऊपर बनेगा, सारा एलिवेटेड बनेगा, फिर मेट्रो की प्लानिंग बनेगी। राइट। सोना मोस्टली सारा ग्रीन डेवलपमेंट में एलिवेटेड बना, एक भीड़े रोड से चौड़ा रोड बना दिया, वो ऊपर ही ऊपर एलिवेटेड बन गया, जैसे अभी एसपीआर रोड बनना है। ठीक है, तो ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। उसके बाद डीएमआईसी बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, जो कि एक ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट थी। और ये इंडिया के बड़े सिटी से जोड़ता है। और ये कहाँ कनेक्ट होता है? सोना। तो सोना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहीं कहीं मजबूत मान सकते हैं, क्योंकि वो कई सिटी से जोड़ता है। क्योंकि दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, गुड़गांव बहुत टाइम पहले से जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जाएगा, कहीं फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, कहीं पे आपके अंडरपास बनाए जाएंगे गुड़गांव के अंदर। लेकिन गुड़गांव के अंदर वही रह पाएगा दोस्तों जो पैसे वाला होगा। पैसे वाले को अगर चाहिए चलती हुई कनेक्टिविटी, चलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, चलती हुई मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये चाहिए तो वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदेगा। और अगर आपका बजट भी अच्छा है तो भी आप गुड़गांव ही खरीदेंगे, आप सोना नहीं जाएंगे। क्यों? उसका रीजन है, उसका भी मैं बताता हूँ। क्योंकि आपके ना दो चॉइस होते हैं। एक चॉइस वो होती है जो आंखों को आपको पसंद आ रही है कि भाई हाँ यहाँ पे यार ये चलता हुआ है, ये भी चल रही है, ठीक है, तो आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ लगा देंगे। मैं सिर्फ दीनदयाल के फ्लोर की बात कर रहा हूँ, बाकी मत लेना। तो क्योंकि दीनदयाल के फ्लोर की वैल्यू गुड़गांव के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ प्लस, 2.5 करोड़ प्लस है। एक्सटेंसिव रोड पे तो 2.5 के आसपास का रेट मिलता है। एसपीआर रोड के ऊपर तो मोस्टली कोई दीनदयाल के कोई ऐसे प्रोजेक्ट है नहीं। फिर भी अगर एक रेट देखो तो 2.5 के आसपास, 2-2.5 के आसपास की चीजें मिल जाती है, जैसे त्रेहान 71 सेक्टर। न्यू गुड़गांव के अंदर जाओगे तो आपको 1.5 करोड़ में मिल जाएगा, 1 करोड़ में भी चीज मिल जाएगी। लेकिन कोई गेटेड नहीं है। या सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर आए थे 93, 92, 79 भी, इसमें आपको रीसेल यूनिट मिलेंगी, फ्रेश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप 79 चले जाओगे तो आपको बहुत दूर लगेगा यार, बिल्कुल ही साइड में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, आप न्यू गुड़गांव की साइड जाएंगे, अगर आप न्यू गुड़गांव में रहते हैं, आपका काम ही उधर है, तो आप न्यू गुड़गांव में रीसेल में खरीदेंगे कोई दीनदयाल का फ्लोर, वो भी एप्रिशिएट हुआ। बट आपका बजट देखना कि उतना है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं जी आपका बजट ही 1 से 1.5 करोड़ है, या 2.25 करोड़ के आसपास है, या 2 करोड़ तक है, बट अभी फंड आपके पास कम है,
आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते क्योंकि आपको बी या कच्चा पार्ट देना पड़ता है, वो आपके पास नहीं है। तो आप कहाँ जा सकते हैं? राइट, बजट भी कम है, पैसा भी थोड़ा है, और कहाँ जाएंगे? सोना, क्योंकि सोना के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। भले ही आपको ये लगे कि दूर है, लेकिन गुड़गांव के अंदर कहीं ऐसे चीज आप खरीद के बैठोगे जो अंदर की साइड हो, मेजर रोड के ऊपर नहीं हो। क्योंकि मैं सोना की अगर जो बात कर रहा हूँ ना, अभी अभी मैं मेन हाईवे की बात कर रहा हूँ, जो चलता हुआ हाईवे है उसकी बात कर रहा हूँ। हाईवे टू हाईवे भी कंपेयर करेंगे कि क्या कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कोई मेजर हाईवे के ऊपर कोई प्रॉपर्टी आती है और आपके गुड़गांव के किसी सेक्टर, किसी जहां पे कनेक्टिविटी अभी तक वीक है, वो रेट आप और वो रेट जो सोना के एलिवेटेड के हैं जो मेन रोड के ऊपर है, आप कंपेयर करके देखना क्या वो मैच हो रहे हैं। क्या आपका ड्राइविंग जो समय सेक्टर से निकल के तकरीबन 5-10 आप रेड लाइट क्रॉस करते होंगे, तब जाके आप कहीं साइबर सिटी या किसी अदर एरिया के अंदर अगर आप वर्किंग हैं तो जाम में भी फंसते होंगे। जैसे सोना रोड का अगर मैं नीचे का जाम देखूं तो बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर एलिवेटेड से चलते हैं तो आप सोना पहुंच जाओगे, तब तक आप 200-300 मीटर कई बार इतना टाइम ले लेता है। सोना का बहुत जाम होता है। अगर मैं नीचे वाली सर्विस रोड की बात करूं, सोना के अंदर मिडिल क्लास आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सोना के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना आसान है, कनेक्टिविटी अच्छा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और वहाँ का इन्वायरमेंट आपके गुड़गांव से ज़्यादा है। राइट, जो लोग इन्वायरमेंट लेगा, कनेक्टिविटी चाहता है और फ्यूचर के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन चाहता है, वो सोना जाएगा। कल को आपने फ्लोर भी ये बेचना है, कल को आपने उसका एप्रिसिएशन भी लेना है, कल को आपने रेंट पे भी चढ़ाना है, तो कहाँ जाओगे? सोना जाओगे। क्योंकि गुड़गांव में पहली बात तो 2.5-3 करोड़ या 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए आप देते हो गुड़गांव के अंदर। हाँ, रेंटल नो इशू, बजट अच्छा है तो मैं कहूँगा गुड़गांव के अंदर खरीदो, सोना में मत खरीदना। अगर आपने सोना में, अगर आपने गुड़गांव के अंदर उस प्रॉपर्टी को खरीद के रेंट पे चढ़ाना है, आपका रेंट अच्छा होगा गुड़गांव की मार्केट के अंदर। लेकिन सोना की मार्केट में एप्रिसिएशन गुड़गांव की मार्केट से ज्यादा मिलेगा आपको। पहली बात तो आप कम पैसा लगा रहे हैं, गुड़गांव की मार्केट में आपको पैसा भी तो ज्यादा लगाना पड़ रहा है। राइट, अगर मैं कहता हूं आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं और सोना की मार्केट के अंदर आप एक फ्लोर खरीदते हैं, तो आपके पास जो बाकी का जो पैसा बचा है ना, उससे भी आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन गुड़गांव की मार्केट के अंदर अगर आपने वो पैसा लगाना है तो आपका पूरा लग जाएगा। 2 करोड़ 2.5 करोड़ आपका जल्दी लगेगा, लेकिन वो बचे हुए पैसे से आप पैसा नहीं बना सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। आपके पास दो मेजर रास्ते होते हैं। देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आएगी, आप कहोगे जी क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहे, पल्ले नहीं पड़ रहा। जब आप सामने आके बैठेंगे ना मेरे, आपके पास जो फंड है, मैं कहता हूँ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए आपके पास है ना, आपकी कैलकुलेशन ऐसे बना दूंगा और गारंटीड बना दूंगा और बिल्कुल लॉजिक के ऊपर बना दूंगा कि आप सोओगे जी वाह मजा आ गया। ठीक है, तो सोना में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है आज के समय। दोस्तों, मेरा कहना यही है, सोना के अंदर दीनदयाल फ्लोर लेना बहुत फायदे है। आपने एक बात देखते कि गुड़गांव में जो हुड्डा फ्लोर थे, जो बनते थे हुड्डा के प्लॉट के ऊपर, वहां कौन आया था? दिल्ली का बिल्डर आना शुरू हो गया था। दिल्ली में एक फ्लोर बेचते थे लोग और गुड़गांव में आके पूरा प्लॉट खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके फ्लोर बेच देते थे। तो ऐसे करते करते बिल्डर फ्लोर, आप देखोगे हुड्डा सेक्टर के अंदर ना जाने कोई कुछ फ्लोर बना रहा है, कोई कुछ फ्लोर बना रहा है, ऐसे बेच रहे हैं। ऐसे ही अब आग लगने वाली है दीनदयाल के प्लॉटों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो बिल्डर थे, अब हुड्डा सेक्टर में तो फ्लोर बचे नहीं, और अब वो कहाँ जा रहे हैं? दीनदयाल के फ्लोर खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा त्रेहान खरोद बना रहा है, बीएलएफ वहां पे सोना के अंदर प्लॉट पे फ्लोर बना रहे हैं। तो सारे ऐसे ही पहुंच रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे फ्लोर देखने को मिलेंगे, और सोना की मार्केट में आज भी वो दम है। अब एक भी प्रोजेक्ट ये बता दो ये खाली है, चाहे वो अफोर्डेबल हो, लग्जरी हो, या मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट हो। चाहे मैं आसियाना अनमोल की बात करूं, सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर की बात करूं, सिग्नेचर ग्लोबल के आपके अफोर्डेबल की बात कर लूं, या सेंट्रल पार्क के फ्लोर, सेंट्रल पार्क का विला, सेंट्रल पार्क के अपार्टमेंट, ब्रिज का अपार्टमेंट, आसियाना अनमोल जो रेडी हो गया है उसके अंदर। उसके बाद मैं बात करूं अफोर्डेबल HCBHC का है, एल्डिको का है। ठीक है, वहाँ पे आशियाना मलबरी की बात कर लो, या अंदर GLS अरावली होम की बात कर लो, आप कोई भी बात कर लो दोस्तों, हर जगह रेंट चल रहा है, हर जगह। तो वो लोग कौन आ रहे हैं?
यानी दीनदयाल की सप्लाई हो गई है बंद, यानी दीनदयाल के लाइसेंस मिलने हो गए बंद। तो अब क्या होगा, डिमांड रेज होगी। किसमें, फ्लोर में, क्योंकि प्लॉट में तो कच्चा बहुत ज्यादा एडजस्ट होता है, कच्चा नहीं झेल पाएंगे। जिसके पास कच्चा है वो प्लॉट खरीद रहा है, राइट, जिसके पास कच्चा है वो प्लॉट खरीदेगा। सैलरीड प्लॉट नहीं खरीद पाएगा तो वो क्या खरीदेगा, वो फ्लोर खरीदेगा, राइट। बात आती है सप्लाई की, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई बंद हो गई है, डिमांड रेज होना शुरू हो गई है। अगर एक दीनदयाल का जो प्रोजेक्ट है, देखो सिग्नेचर ग्लोबल सबसे ज्यादा फ्लोर लेके आया था क्योंकि उसने प्योरली लाइसेंस फ्लोर का लिया था। दक्षिण आया, प्योरली लाइसेंस लिया फ्लोर का। क्या प्रॉपर सोना के अंदर मिला उसको या प्रॉपर गुड़गांव के अंदर मिला? क्योंकि सोना के अंदर प्रॉपर सेक्टर के अंदर किसी का लाइसेंस नहीं है बिल्डर फ्लोर का, इसलिए सप्लाई कम रहेगी। हो सकता है धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी आपको, लेकिन डिले आएंगी, बहुत टाइम बाद आएंगी। मैं ना जाने 2018-19 से मैंने कई ऐसे इन्वेस्टर को एंटर किया हुआ है वहां पे, वो आज भी बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस समय वो भी ना ही करते थे, उनको भी 30-35 हजार रुपए गज से प्लॉट दिए हुए हैं, राइट। तो आज उनके पास बहुत अच्छा पैसा बन गया। बोले यार ये अगर यहाँ से बेचेंगे कहीं और लगाएंगे तो महंगी चीज खरीदेंगे तो फिर पैसा भी तो ज्यादा देंगे, तो बात एप्रिसिएशन वहीं आ गई, कैपिटल गेन आ जाएगा, राइट। तो फ्लोर में अब क्या है कि डिमांड रेज हो रही है, किसकी, बाइंग की। और कौन, सैलरीड की, क्योंकि सैलरीड की का बजट नहीं है गुड़गांव में खरीदने के लिए, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है दोस्तों, सोना। गुड़गांव के अंदर वो रिसेल में नहीं खरीद सकता क्योंकि रिसेल के अंदर ज्यादातर कच्चा मांगते हैं, बट पैसा एक साथ जाता है उतना अभी उसका बजट नहीं है, क्योंकि वो किराएदार, किराए का भी मकान का पैसा देता है और वो फिर ईएमआई का भी पैसा देगा, राइट। तो इसलिए वो फ्रेश प्रॉपर्टी जा रहा है। तो कहाँ है सोना, कहीं ना है, गुड़गांव के अंदर कहाँ है, गुड़गांव के अंदर उसका आउट ऑफ बजट जा रहा है। क्या करेगा वो, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई, लोगों को अब समझ में आने लग गया कि गुड़गांव सोना कोई ज्यादा दूर नहीं है, कोई सप्लाई और अप्लाई का कोई गेम नहीं आता है इसमें, कोई डेंसिटी वगैरह, क्या पहले डेंसिटी होती थी, क्या वो प्रॉपर्टी नहीं मिली आजकल, क्या उन प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े, क्या उन प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम नहीं मिले, ये काहे का डेंसिटी वगैरह आप लोगों ने दिमाग में एक वहम डाल रखा कि इसमें तो ज्यादा डेंसिटी है, ये तो इतनी लोडिंग बना रहा है। अरे पहले वाले प्रोजेक्टों में लोडिंग कम होती थी क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन वीक होती थी, क्योंकि जो आज आप दीवार जो देखते हैं माइवन की वो मोटी है, क्योंकि कंक्रीट है, उसमें सरिया है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसी में पाइप है, तो वो मोटी होगी तो लोडिंग तो लेगी ना। आप एक नॉर्मल ईंट से बना लो फिर ब्रिक्स वाले से बनवा दो तो फिर आप कहोगे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जी या तो लोडिंग ले लो या फिर आप मजबूती ले लो, एक ही चीज मिलेगी, दोनों तो नहीं मिलने वाली। ये पता है, हम जितने समझदार होते जा रहे हैं ना, उतने हम कई बार बेवकूफ़ी बातें भी करते हैं कि भाई इसमें ये नहीं आती है, उसमें वो नहीं आती है, और इसमें हमें ये मिलना चाहिए। हम जितनी एमिनिटीज मांगेंगे ना, डेवलपर हमसे ही लेगा और किसी से नहीं लेने वाला, क्योंकि जो भी चीज़ अगर आपको सूट करती है रहने के लिए, अगर आपको इतनी समझ है कि आपको ये पता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट बनेगी, तो वहीं बाई करो ना। आप चमकती दमकती चीज़ों पे क्यों बाई करते हो? आप ऐसी चीज़ें डिजाइन करो दोस्तों जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल काम आए। क्यों? वो सोना में है, इन्वायरमेंट सोना में है, कनेक्टिविटी सोना के अंदर है, मेजर हाईवे सोना के अंदर है, लो डेंसिटी सिटी कहाँ है? सोना के अंदर है। क्यों? क्योंकि सोना में तो टोटल 36 सेक्टर हैं, उसके बाद 17-18 सेक्टर ही रेजिडेंशियल के हैं, वो भी गुड़गांव की साइड वाले। तो ये भरने में टाइम नहीं लगने वाला। अब नेक्स्ट ऑप्शन सोना है या धारूहेड़ा है या फरूखनगर है या झज्जर है। अब आप सेलेक्ट करो कि आपको किस एरिया को टारगेट करना है। आपने सोना की मार्केट को टारगेट करना है, धारूहेड़ा के, या आपने फरूखनगर के या झज्जर वाला एरिया की तरफ जाना है। तो सबसे ज़्यादा अगर कनेक्टिविटी है तो वो सोना के साथ ही है, ये तो आप भी समझते हैं। तो सोना में क्यों ना जाएगा लोग? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि सोना एलिवेटेड कॉरिडोर आपको सेंटर से जोड़ता है। क्योंकि मैं अगले 5 साल की टारगेट दे चल रहा हूँ सोना के अंदर, तो सोना आपको वो चीज़ देके जाएगा शायद गुड़गांव नहीं दे, क्योंकि गुड़गांव में पैसे वाले लोग आएंगे जरूर, लेकिन उससे ज़्यादा कम पैसे वाले लोग सबसे ज़्यादा है। वो मार्केट चली है जो कम पैसे वालों की है, जिसको कम पैसे वाला आसानी से खरीद सकता है, चाहे वो रिसेल में खरीदे या फ्रेश में खरीदे। तो तभी तो मार्केट जंप होती है।
राइट। तो सोना के अंदर बिल्डर फ्लोर एक रो के अंदर है, तो वहां पे बिल्डर फ्लोर बहुत आएंगे, यानी दीनदयाल के प्लॉट के अंदर, क्योंकि मेन हाईवे पे बहुत सारे प्लॉट आपने देखे होंगे। तो दीनदयाल के प्लॉट है, श्री वर्धमान है, शिवा सोम है, आईरियो है, श्री आपका एटीएस है, आरओएफ के हैं, राइट, स्प्रिंग वैली है जिस जहाँ पे त्रेहान बना रहा है। बहुत सारे लाइन में प्लॉट ही प्लॉट है, वहां पे सारे फ्लोर ही फ्लोर दिखेंगे। और अच्छी बात है कि लो राइज की सबसे ज्यादा पसंद है अपने नॉर्थ इंडिया में हाई राइज की कंपैरिजन। हाई राइज में साइज छोटा मिलेगा, लो राइज में आपको साइज बड़ा मिलेगा, खुली डुली सोसाइटी होगी, इसलिए पसंद भी करेंगे। तब तक आपको ये चीजें नहीं समझ में आती, क्योंकि फ्लोर की एक्चुअल जो इनकम है ना, वो तकरीबन 3 से 4 साल बाद मिलती है। जब प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है ना, तब उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, तभी उसकी रेंटल इनकम बढ़ना शुरू होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों जो मैं आपको यहाँ क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन है जो हम फेस टू फेस बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सही इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप सही एंड यूजर हैं जो रहने के लिए एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मिल सकते हैं बैठ के। क्योंकि सबसे पहले आपके फंड का मैटर आता है कि आपके पास क्या है, किस तरीके का फंड है, कैसे है, कब कब आपने पैसा देना है, कितना लोन लेना है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे कि वो गुड़गांव में अच्छी है या वो सोना में अच्छी है। क्योंकि आपका फंड पे डिपेंड करता है आपकी लोकेशन को, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को। तो ये नहीं कह सकते कि हम गुड़गांव में अच्छी मार्केट है या सोना की अच्छी मार्केट है, क्योंकि आपके फंड बहुत मायने करता है। बट हम अगर फ्यूचर को देखें तो सोना का फ्यूचर अच्छा है यार, नो डाउट। आप चाहे फ्लोर खरीदो, या अगर आपका बजट प्लॉट का है प्लॉट खरीदो, या अगर आपका बजट अपार्टमेंट का है अपार्टमेंट, तो फिर रीसेल में आएंगे, रीसेल में मत खरीदो। अगर इन्वेस्टर हो तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदो जो फ्रेश है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, सोना में सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिल सकता है, तो आप मिल सकते हैं, मिल के डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो बन गई। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूज है फ्लोर के बारे में, क्योंकि अब फ्लोर ही है, तो बहुत सारी बातें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक यू।